जैसे दौरे जाहिलियत में कहा करते थे कि इन देवी देवताओं में कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ अल्लाह ताला का दिया हुआ इख्तियार इनके पास है। यही आजकल के मुसलमानों का हाल है जो कब्रों और मज़ारों की परस्तिश करते हैं। आजकल के मुसलमानों का अकीदा है कि हम फला पीर बाबा से मांगेंगे तो उनके सदके में हमारे गुनाह माफ होंगे और उनके सदके में उनके ज़ेरे दामन हम सब जन्नती होंगे। मुसलमान का अकीदा ये है कि उनको अल्लाह ताला ने दे रखा है, ये उनके इख्तियार में है। हम उनसे मांगते हैं तो हम हकीकत में सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगते हैं, हमें उनकी शिफात की उम्मीद है। तो यही बात तो दौरे जाहिलियत में वो लोग भी कहा करते थे। जैसे उज़्ज़ा जो हमें सेहत देती है, मनात हमारी खुशहाली का सबब है, लात जो हमारे खानदानों कबीलों का निगहबान है और हुब्ल हमारी तिजारत का रखवाला किस्मत बनाने वाला है। हम ये चाहते हैं कि ये हमें अल्लाह ताला से करीब कर देंगे। अगर हम इनकी परस्तिश करेंगे तो ये हमें अल्लाह ताला से मिला देंगे। ये सारे के सारे ख्यालात वही हैं, फर्क बस इतना है कि आज मूर्तियाँ नहीं बनी हुई हैं। मुसलमानों ने जो कब्रों का मकाम दे रखा है, दौरे जाहिलियत में यही मकाम मूर्तियों का था। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। देखिए आजकल का माहौल, जहालत बिल्कुल आम हो गई है, शिर्क हर तरफ फैला ही जा रहा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूद बना रखे हैं, उनकी मिसाल एक मकड़ी की तरह है कि वो भी एक अपना घर बना लेती है, हालांकि मकड़ी का घर तमाम घरों से ज्यादा कमजोर होता है। यानी कि जिस तरह से मकड़ी का घर निहायत कमजोर होता है, हाथ के इशारे से बिखर जाता है, अल्लाह ताला के सिवा जिसको भी अपना माबूद समझा जाए, अपना मुश्किल कुशा समझा जाए, बिल्कुल इसी तरह है, बेफायदा है। अल्लाह ताला के अलावा कोई भी हमारे काम नहीं आ सकता है, क्योंकि गैरुल्लाह के सहारे बहुत ही कमजोर हुआ करते हैं। अगर वो मजबूत होते तो दुनिया में बहुत सी हिलाकत बर्बादियां होती हैं, वो सही कर सकते हैं, मगर वो खुद ही कमजोर हैं तो वो हमें क्या मुश्किलों से बचाएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अपने ऊपर अपने शरीर में जितनी भी जो तकलीफ होती है, जो परेशानी होती है, तो दादी अम्मा जान के चक्की पर हाथ लगाने से जितनी भी परेशानी होती है, 7 राउंड लगाने से वो सारी परेशानी गायब हो जाती है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, अस्तगफिरुल्लाह, ये शख्स खुद ही गुमराह है और हमें और आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये शख्स हमें जिसकी तरफ दावत दे रहा है, उसका इस्लाम से, हमारे दीन से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आइए देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि नए नबी सल्लल्लाहु आप कह दीजिए कि अच्छा तुम ये तो बताओ कि जिन्हें तुम अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह ताला मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो क्या ये इस तकलीफ को रोक सकते हैं? और अगर अल्लाह ताला मुझे कोई मेहरबानी करना चाहे तो क्या ये उस मेहरबानी को रोक सकते हैं? ए नबी सल्लल्लाहु आप कह दीजिए कि मेरे लिए तो मेरा अल्लाह ही काफी है और हर भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला हमें नुकसान और नफा देता है, अल्लाह ताला हर चीज का मालिक है, तो हम किसी और के सामने अपनी फरियाद रसी क्यों करें? जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला हरगिज भी माफ नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे और दोबारा शिर्क की तरफ वापस ना जाए तो अल्लाह ताला शिर्क को भी माफ कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीजें जन्नत और जहन्नम को वाजिब कर देने वाली है। एक शख्स ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, जन्नत और दोज़ख को वाजिब कर देने वाली क्या चीजें हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करता हुआ मरे तो वो आग में दाखिल होगा, यानी कि जहन्नम में दाखिल होगा, और जो शख्स अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करता हुआ मरे तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अस्तगफिरुल्लाह, आप शिर्क की हद तो देखिए। मुरादों की लेडीज लोग आकर गांठें लगाती हैं और जिनकी पूरी हो जाती है, वो जो उनके दिल में होता है वो पूरा करती हैं। ये जितने भी नए नए तरीके निकलते हैं, उन सब का हमारे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, और तुम जिन लोगों की अल्लाह ताला को छोड़कर इबादत करते हो, वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और न वो अपनी मदद कर सकते हैं। अगर कोई बंदा इस्लाम कबूल करने की कोशिश भी करेगा तो ये सब देखकर तो यही सोचेगा कि ये सब तो फालतू की चीजें हैं, ये सब गुमराही है, इससे दूसरे लोग गुमराह होते हैं। बहरहाल इन सब चीजों से बचना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला के अलावा किसी और से मदद तलब करना शिर्क ही तो हुआ। माफ फरमा दीजिए हुजूर, बेशक आप माफ करने वाले हैं। मौला आपके तमाम चाहने वालों का सलाम आपकी खिदमत में कबूल फरमा।
अब देखिए अल्लाह पाक सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़बान शिर्क के बारे में किस तरह बयान फरमाता है कि उसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो तो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने खुद ही गढ़ लिए हैं। अल्लाह ताला ने उनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई है। इताअत तो सिर्फ अल्लाह ताला ही की है। उसका फरमान है कि तुम सब उसके सिवा किसी और की इबादत ना करो, यही दीन दुरुस्त है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अब जो कोई खालिस अल्लाह ताला ही की इबादत करे तो उसके लिए तो बेहतर है, और अगर जिसने अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को अपना माबूद समझा तो वो अपने अंजाम को तैयार रहे। लोग दूर की गुमराही में चले गए हैं। तो जिंदा शाह मदार की बारगाह पे माशाल्लाह कश्ती को लेकर के आ चुके हैं, जिसके अंदर कहा जाता है कश्ती और कुरान एक साथ लेकर के आते हैं, सुभान अल्लाह, और गद्दी नसीन तख्ते पे नसीन हो चुके बैठ गए यहाँ। Wake up to reality. इन्हें कुरान हदीस की बातें समझ में नहीं आती है, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में खास करके वाज़े कर दिया है कि अल्लाह ताला उसे कभी भी नहीं माफ करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। हाँ, शिर्क के अलावा जिसकी भी गुनाह चाहे माफ कर देता है, और अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वाला दूर की गुमराही में चला गया। याद रहे कि शिर्क अल्लाह ताला कभी भी किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा, और अगर उसके अलावा किसी के गुनाह हो तो जिसको चाहेगा माफ कर देगा। और आसमान और जमीन की बादशाहत तो अल्लाह ताला के लिए है, किसी और के लिए नहीं। तो हम किसी और से मदद क्यों तलब करें? जो अपने आप को फायदा नुकसान नहीं पहुंचा सकते वो हमें क्या फायदा देंगे? वो हमारी दुआ कैसे कबूल करेंगे? ये तो सोचने की बात है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दरगाह शरीफ पर नहीं आ सकते। अगर आप भी कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, जादू में मुब्तला है, या किसी भी तरह की परेशानी का जिंदगी भर के लिए खात्मा करवाना चाहते हैं, तो ये बारगाह हुजूर सैयद अली मीरा अता रहमतुल्लाह अलैह की है। यहाँ पे हर तकलीफ परेशानी का जिंदगी भर के लिए खात्मा किया जाता है। तो अपनी परेशानी का इलाज के लिए आप मुझे अस्तगफिरुल्लाह, ये शख्स हमें शिर्क की तरफ दावत दे रहा है। ये शख्स हमें जिसकी तरफ बुला रहा है वो ना तो देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं, और जो देख सुन नहीं सकता वो हमारी परेशानी को क्या दूर करेगा? आप देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं तो उनके बहुत ही ज्यादा करीब हूँ, और जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं तो मैं उसके पुकार को जरूर कबूल करता हूँ। इसीलिए मेरे बंदों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ही ईमान रखें, यही उनके हक में बेहतर है। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हर दुआ को कबूल करता है, अल्लाह ताला सुनने वाला है, देखने वाला है। तो हम किसी और से अपनी परेशानी क्यों बयान करें? हम एक अल्लाह ताला से दुआ करें, हम अल्लाह ताला पर यकीन रखें तो हमारी हर परेशानियां खुद ब खुद दूर हो